हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। आप में से किसी का भी अगर एग्ज़ाम हो बीटीसी का, कोई भी सेमेस्टर का हो, जैसे कि अभी 8 तारीख से जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 12 से थर्ड सेमेस्टर के शुरू हो रहे हैं, तो ये जो है वो प्रश्न पत्र है प्रथम, और ये थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार वाला प्रश्न पत्र है। तो साथ ही चलिए, आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव। तो आज का पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। यहाँ पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किसका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। अगला है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है, तो ये हो जाएगा ड्रम और संगीत। प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियां हैं ना, उनका मुख्य नवाचार क्या है? ड्रम और संगीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अ एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षाओं को तैयार करना। सेवा करना रेड क्रॉस में आता है, स्वास्थ्य में वृद्धि ये भी आता है, मातृत्व का विकास ये भी आता है, लेकिन परीक्षाओं को तैयार करना रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है 4, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो ये हो जाएगा गणित से। किससे है? मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई? तो 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। और ये सारे 2023 में आए हुए प्रश्न है। 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। ठीक है, याद रखें, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गणित का। मापन किस में करते हैं? गणित में। और ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित कब हुई? 1956 में। मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मूल्यांकन होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। तो ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन है। ये किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रानबैक का। किसका है? ये क्रानबैक का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा सही से दिया है। ये वाला प्रश्न था, मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये किसका कथन था? क्रानबैक का। अगला है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो ये होता है विज्ञान। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? विज्ञान, भूगोल व कृषि में होता है। किसमें? विज्ञान में होगा, भूगोल में और कृषि में। अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो केंद्र में कौन रखा जाता है? विद्यार्थी। जो भी हम पढ़ाएं विद्यार्थी को देखकर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया नवाचार में क्या क्या आता है?
अविक्रमित अन्वेषण आएंगे, टोली शिक्षण आएगा, खुली कच्चा कच्चा आएंगे, उपयुक्त सभी आएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट है। तो आपकी जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? प्रॉब्लम भी हमारी और सॉल्यूशन भी हमारा। अगला प्रश्न है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, ये सभी आते हैं सामुदायिक सहभागिता में। अगला प्रश्न है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है? तो ये दिया है आपका टीपी नन का। किसका है? टीपी नन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन की भावात्मक पक्ष से होता है? तो ये हो जाएगा रुचियों का। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो ये रुचियों का। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? यहाँ पूछा गया है सतत एवं कैसा मूल्यांकन? व्यापक। तो इसमें कितनी क्रियाएं होती हैं? तो इसमें 5 क्रियाएं होंगी। कितनी होंगी? 5 क्रियाएं होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन किसका है? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरे। क्या हो जाएगा? कोरे। अगला प्रश्न देखते हैं। मापन होता है। तो मापन कैसा होता है? मापन होता है मात्रात्मक। कैसा होता है? मात्रात्मक। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा। जो मतलब व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? व्यापक होता है। व्यापक रूप से किया जाता है तो व्यापक मूल्यांकन होता है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग। तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, क्योंकि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग किस में आते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। अगला है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। सत्र के अंत में जो लास्ट में होती है वो कौन सा होता है? वार्षिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन, क्योंकि सत्र के अंत में कौन सी होती है? वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो वार्षिक एक मूल्यांकन होता है। अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन कठोरता किसी भी चीज को नहीं माना गया है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकनों का पक्ष कहलाता है। छात्रों की रुचियां, संवेग और मनोवृत्तियां, ये मतलब किस में आता है? संबंधित मूल्यांकनों का पक्ष कहलाता है। तो ये आएगा भावात्मक पक्ष। कैसा है? रुचि, संवेग, मनोवृत्ति, गुस्सा आना, इंटरेस्ट रहना, तो क्या है? भाव है ये। ठीक है, तो भावात्मक पक्ष में आएगा। अगला प्रश्न है
छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। देखो, निदानात्मक शिक्षण होता है जहां पर हम उसकी पहचान करते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने पहचान तो कर ली, यहाँ पर क्या गया है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर हमें ज्ञात तो हो गया कि बच्चे यहाँ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उसको दूर करने की, तो जो समस्या को दूर करते हैं वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है नैतिक मूल्यों का, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। अभी मैंने कहा था कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा, तो किस में आ जाएगा, व्यापक मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो किससे संबंधित है, 27 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञान में क्या क्या आता है, ज्ञान भी आता है, अनुप्रयोग भी आते हैं और बोध भी आता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन क्या होता है, लगातार चलने वाला, या सत्र के अंत में किया जाने वाला, ये भी सही है, सत्र के मध्य में किया जाने वाला है, ये भी सही है, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, मतलब सतत मतलब लगातार चलने वाला जो भी मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, सतत मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 है, विज्ञान भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। विज्ञान भूगोल तथा कृषि होते हैं, कैसे होते हैं, केवल सैद्धांतिक, सैद्धांतिकता प्रायोगिक प्रायोगिक मूल्यांकन वाली, केवल मौखिक मूल्यांकन वाली। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं। कैसे होते हैं, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं। अगला है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता है, वैधता भी होगी, विश्वसनीयता भी होगी, वस्तुनिष्ठता भी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन कठोरता नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों हैं विशेषताएं इसकी। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो आपका जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये जो किया जाता है, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे को आता क्या क्या है। जब बच्चा पढ़ने आता है तो हम स्टार्टिंग में उसका जो टेस्ट लेते हैं कि बच्चे को क्या क्या आता है, तो प्रारंभिक जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो भाव में क्या आते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का उपयुक्त सभी हो जाएंगी, क्योंकि रुचि हो गई, संवेग हो गई, मनोवृत्तियां हो गई, ये सारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूप्रिंट का संबंध है, तभी मैंने पीछे ऊपर कराया था प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, प्रश्न पत्र निर्माण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 देखते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। 34 है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो जो उपचारात्मक होगा, हम क्या करेंगे, त्रुटियों को दूर करते हैं। तो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, उपचारात्मक किससे संबंधित है, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। बच्चों द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, या फिर समाज मिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है।
तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मापक। मापक करने के बाद ही तो पता चलेगा कि बच्चे ने कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है। अगला प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो ये है अनुभवजन्य होती है। यहाँ पूछा गया कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। क्रियात्मक शोध, ठीक है, जो हम करके सीखते हैं तो वो होती है अनुभवजन्य। क्रियात्मक शोध की विशेषता वो होती है जो बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, ठीक है, अनुभव से सीखते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो किया है, जो क्रिया करके सीखते हैं, तो वो कैसी होती, अनुभवजन्य होती है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। कितने चरणों में होता है? 6 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। होने वाले तथ्य जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर व्यक्ति। क्या नहीं करता है? पर व्यक्ति, इतना याद रखें आप। अगला है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो इसका सही जवाब है परिकल्पना। क्या कहलाता है? परिकल्पना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समष्टि। उसे क्या कहेंगे? एक बार प्रश्न देख लो, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही जवाब है, हाँ, नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्षण। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण। अगला प्रश्न है 43, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक करता है, मतलब अद्योपांत शिक्षक करता है। प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है ये बात, या फिर रोशनी, या फिर यूम ने। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है आपका रोशनी, कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक करता है, अंत तक करता है। तो रोशनी कहा है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदाहरणात्मक प्रश्न या उदाहरणार्थ प्रश्न। उदाहरणार्थ प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समय की मितव्यता, फलांगन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, वो हो जाएगी पाठ्यक्रम की व्यापकता। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही जिस किसी का भी बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।